हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो ग्रामर में आपका चल रहा था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसमें हम आपके असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव ये हम आपको क्लियर करा चुके हैं, जिसमें हमने आपकी असर्टिव और इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव की एक्सरसाइज भी क्लियर करा दी हैं। इसके बाद आपका आता है एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव, जिसकी एक्सरसाइज हम आपको अब कराने जा रहे हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और आपका रह गया है, जिसमें आपके बड़े बड़े जो सेंटेंस आते हैं आपके डायरेक्ट डायरेक्ट के, उनको हम आपको सिखाएंगे। उसको सिखाने के बाद आपका ये मैटर क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट का। इसके बाद अगला जो पोर्शन आपका शुरू होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मेशन। हम आपको वो भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाएंगे नहीं, आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं आपके डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी टू ऑब्जेक्टिव। हमने आपके सामने यहाँ पर देखो 6 सेंटेंस लिखे हुए हैं। कितने हैं ये? 6। और इसमें आपके एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही मिले हुए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहचानना है कि ये एक्सक्लेमेटरी है या ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हम आपको इसकी पहचान भी लिखा चुके हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं 1 बाय 1 आपको बनाते हैं। एक्सरसाइज 4 है आपकी, 3 एक्सरसाइज हम आपको पहले करा चुके हैं। तो चलते हैं, आपका पहला सेंटेंस है, देखिए आपका इसमें द बॉय सेड, मतलब लड़कों ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। हमने आपको बताया था ये क्या होता है आपकी, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं हम? आरवी। ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है आपका ये रिपोर्टेड स्पीच, और इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? आरएस। ये तो आपको बात पता है ना। ठीक है, तो क्या है सेंटेंस आपका? द बॉय सेड, लड़कों ने कहा। क्या कहा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास। एलास हमारा किसको दिखाता है? दुख को दिखाता है। एलास आते ही आप समझ जाओ कि ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, क्योंकि हमने आपको ये पहचान में लिखाया था। ठीक है, तो कौन सा आपका ये एक्सक्लेमेटरी पहचान लिया आपने, पीछे लिख दो, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अब हम दिमाग में इसका रूल ही सोचेंगे, क्योंकि जब एक्सरसाइज में 2 दे रखी हैं, माइंड आपका सेटअप रहे। ठीक है, तो कौन सा है आपका ये एक्सक्लेमेटरी। तो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। बॉय सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एलास आई हैव लॉस्ट माई बुक टुडे। पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या करते हैं? पहचान लिया, पढ़ लिया, बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, हम पहले इसको देखते हैं, किसको? आरवी को। तो पहले आरवी को बनाते हैं, द बॉय सेड। ठीक है, एलास आने पर क्या होता है? दुख हो रहा है, और जब दुख हो तो सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेड सॉरो। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेड सॉरो। बोला करो। ठीक है, तो बनाते हैं द बॉयज। सैड के समय क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेड सॉरो। एक्सक्लेमेड सॉरो। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। कॉमा टैग क्या लगाते हैं? दैट। इसके बाद आता है एलास। इन शब्दों को हम हटा देते हैं, ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो एलास को हटा देंगे। अब आगे आपका आई। आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। सारणी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, याद नहीं होगी गलत हो जाएगा। तो कौन सा पर्सन है आपका? ये फर्स्ट पर्सन। किसे बदलते हैं? आरवी के सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है आपका? बॉयज़। बहुवचन है ना, तो किस में ले जाएंगे? दे में खींच के ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका? आई का दे। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या आ गया? हैव। हमने तो आगे हैज हैव को क्या कर देते हैं? हैड में बदल देते हैं। लॉस्ट। फिर आता है माई। देखो माई भी हमारा प्रोनाउन है, और ये भी आपका फर्स्ट पर्सन है, तो किससे बदलेंगे इसको? बॉय से बदलेंगे। बहुवचन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? देयर। तो आई हैव लॉस्ट माई वॉच। ठीक है, तो दे हैड लॉस्ट देयर बुक। फिर क्या आपका? टुडे। टुडे का भी हमने आपको एक रूल लिखाया था, एक सारणी लिखाई थी। टुडे क्या कर देते हैं? डेट दे। इस तरह से आपका ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ क्लियर। सेकंड को फर्स्ट पहले क्या करेंगे? पहचानेंगे। देखो क्या आ रहा है, जब सेंटेंस पहचान ना हो तो सीधे आरएस को देखो। किसको देखोगे? आरएस को। होर्रे आ रहा है, पहचान लिया। कौन सा है आपका? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। पहचान लिया। अब हम इसी के रूल से बनाएंगे इसको। तो क्या दे रखा है आपका? दे सैड। हुर्रे क्या होता है? हुर्रे हमारी खुशी को दिखाता है। किसको दिखाता है? खुशी को। और जब वाक्य में खुशी हो तो सैड के स्थान में क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम विद जॉय। क्या लगाते हैं? एक्सक्लेम विद जॉय। तो सेकंड सेंटेंस देखिए क्या दे रखा है आपका? दे। और सैड में क्या लगाएंगे आप? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहाँ तक क्लियर।
और तो कुछ नहीं है इसमें। फिर क्या आ गया, कॉमा, फिर कॉमा आ गया, क्या लगा देंगे बताइए, डैट, और रे को हटा देंगे। फिर क्या आ गया आपका वी, वी हमारा प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, सारणी को ठीक से याद कर लेना, कौन सा है ये, फर्स्ट पर्सन। किससे बदलेंगे, आरवी के सब्जेक्ट से। आरवी का सब्जेक्ट क्या है ये, दे। तो हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ कोई प्रोनाउन दे रखा हो हमारा, क्या, अगर कोई प्रोनाउन दिया हो और हमको प्रोनाउन ही बदलना है, और किससे बदलना है, प्रोनाउन से, तो हम जिस प्रोनाउन से बदलते हैं हम उसको वही प्रोनाउन कर देते हैं। तो वी को क्या कर देंगे, फिर सीधा सीधा दे कर देंगे। क्या कर देंगे, दे। फिर आगे चलते हैं, वी बदल गया आपका, फिर वही आ गया हैव, हैव को क्या कर देंगे, हैड। आपने टेंस तो याद किए हो ना ठीक से, और हमने सारणी भी लिखवाई थी इसकी, ठीक है। तो दे हैड, आगे बॉर्न। अब देखो फिर ये बदलने वाला प्रोग्राम आ गया। क्या दे रखा है आपको, दिस, दिस को क्या कर देते हैं, दैट, मैच। इस तरह से आपका सेकंड सेंटेंस भी हुआ क्लियर। थर्ड, पहचानोगे, हाँ पहचानना तो पड़ेगा। देखो क्या दे रखा है इसमें, मे दे रखा है, और जब मे दिया हो तो क्या होता है बताइए, मे दिया हो तो वो क्या होता है, वो आपका ऑप्टेटिव होता है। एक और पहचान क्या है इसकी, अंत में एक्सक्लेमेटिव मार्क लगा होता है। दो ही पहचान होती है, शुरू में मे या गॉड शब्द दिया होता है और अंत में आपका एक्सक्लेमेटिव मार्क लगा होता है। या फिर दो पहचान में से कोई सी पहचान आपको दिखाई दे जाए, वैसे मे वाली सबसे बेस्ट होती है क्योंकि ये तो आपका एक्सक्लेमेटरी में भी आ जाता है। तो जब आपको दोनों पहचान दिखाई दे तो आंख बंद कर कह सकते हो कि इसमें हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो ऑप्टेटिव के रूल से बनाते हैं, देखो ठीक है। कौन सा आपका थर्ड क्या है, माई फादर सेड टू मी, मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। माई फादर सेड माने कहा, टू मी माने मुझसे कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब की होता है। वैसे क्या होता है, की, ठीक है। क्योंकि आप स्वतंत्र हो, जब आप स्टोरी बनाओगे ना, तो यदि आपको मीन नहीं आ रहा है किसी की शब्द का तो आप कॉमा से भी उसको बना सकते हो। ये हम वही बताएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो माई फादर सेड टू मी, तो बनाते हैं माई फादर। अब क्या आ गया इसमें, सैड, सैड के स्थान पर क्या लगाते हैं, हमने इसमें आपको दो शब्द बताए थे। इसमें दो ही बातें होती हैं, या तो इसमें वरदान होता है या इसमें अभिशाप होता है। तो ये तो आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें अभिशाप है या वरदान है। यदि इसमें वरदान है तो आप लगा दोगे विस्ड, क्या लगा दोगे, विस्ड। यदि इसमें अभिशाप है तो आप लगा दोगे कर्स्ड, क्या लगा दोगे, कर्स्ड, ठीक है। तो हम पहले तो उसका मीन करते हैं, ये क्लियर कर लेते हैं कि इसमें अभिशाप है या वरदान है, और वो किससे क्लियर होगा, आपका इसका मीन करने से, आई मीन इसका अर्थ करने से। तो देखिए, तो माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी आयु लंबी हो जाए। क्या क्लियर हो रहा है, आशीर्वाद है ना, तो विश लगा देंगे। लेकिन जब आपको ये चीज़ क्लियर ना हो कि पता नहीं इसमें अभिशाप है या वरदान है, ये चीज़ क्लियर ना हो, तो इसके लिए हमने आपको एक वर्ड बताया था। क्या बताया था, PRAYED, प्रेड। जब आपको ये चीज़ क्लियर ना हो कि पता नहीं इसमें अभिशाप है या वरदान है, तो आप सैड के स्थान पर आंख बंद करके प्रेड लगा देना, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं इसको, लेकिन हमने पहचान लिया है, हम इसको उसी हिसाब से बनाएंगे। क्या है इसमें, आपका वरदान है तो क्या लगाएंगे, बोलिए, विस्ड, ठीक है, विस्ड। टू को हटा देते हैं, फिर क्या आ जाएगा आपका मी, आगे कॉमा आ गया, फिर वही डैट, ठीक। इसको हम क्या बताया था आपको कि वाक्य को असर्टिव कर देते हैं। असर्टिव मतलब समझते हो ना, कि सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और मे को इसको बाद में ले जाएंगे, यू के बाद, ठीक है ना। तो क्या होगा, यू इधर आ जाएगा, मे इधर पहुंच जाएगा, हो गया असर्टिव, ठीक है। बनाते हैं यू, यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किससे बदलेंगे इसको, आरवी के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के आरवी के सब्जेक्ट से बदलते हैं और सेकंड पर्सन आरवी के ऑब्जेक्ट से। ये बात आपको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, फिर भी हम आपको आज बता रहे हैं, ठीक है। तो यू को किससे बदलेंगे, मी से। जब यू को हम मी से बदलेंगे, यू को किससे बदलेंगे, मी से, तो यू को क्या होना चाहिए, मी होना चाहिए। बात सही है ना। लेकिन यू हमारा सब्जेक्ट है तो मी का भी हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही लिखेंगे। और मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। क्या होता है मी का सब्जेक्ट, आई होता है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है और फिर माई आता है, वो पजेसिव होता है। तीन ही कैटेगरी होती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पजेसिव, ठीक है ना। तो ये हमारा मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या होगा, यू को क्या हो जाएगा, मी के अनुसार आई हो जाएगा। अब क्या आता है, मे को हमने बताया था क्या कर देते हैं, माइट कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, मे को माइट,
लिव लॉन्ग, फुल स्टॉप। इस तरह से आपका ये तीसरा सेंटेंस भी क्लियर हुआ। आगे चलते हैं फोर्थ पर। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा कि, कॉमा का मतलब क्या होता है कि, बता चुके हैं हम आपको। हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ मीन्स कितने, ब्यूटीफुल माने सुंदर, यू माने तुम, आर माने हो, तुम कितने सुंदर हो। ही माने उसने, मी माने मुझसे, मतलब उसने मुझसे कहा कि तुम कितने सुंदर हो। कौन सेंटेंस है आपका? हाउ से पहचान सकते हैं कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। पहचान लिया आपने, बनाते हैं। देखो हमने इसका एक रूल लिखवाया था, आपको याद होगा कि जब आर एस के शुरू में हाउ या वाट दिया हो, क्या दिया हो, हाउ या वाट दिया हो, तो हम इसको वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं। आप कहोगे कि हाउ को वेरी या ग्रेट में कैसे देंगे, तो हाउ या वाट, क्या है, हाउ या वाट, दो ही शब्द बोले हमने, हाउ या वाट दिया हो तो किस में बदलते हैं, वेरी या ग्रेट में। तो हाउ को किस में बदल देंगे, वेरी में, और वाट को किस में बदल देंगे, ग्रेट में। ठीक है, याद रहेगा ना। तो हाउ को क्या कर देते हैं, वेरी में, और वाट को ग्रेट में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम बनाते हैं और बाकी को क्या कर देते हैं, साधारण कर देते हैं। तो बनाते हैं इसको। कौन सा है आपका, फोर्थ। ही सेड टू मी, ही सेड के स्थान पर क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड। क्या लगा देंगे, एक्सक्लेम्ड। वैसे इसमें आपका क्या है, आश्चर्य है, लेकिन खाली एक्सक्लेम्ड से ही काम चल जाएगा। टू को हटा देते हैं, फिर क्या आ जाएगा आपका, मी, कॉमा हटाए क्या लगाते हैं, डैट। ठीक है, अब बाकी क्या करेंगे, हम साधारण करेंगे। तो साधारण करने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, आप जानते हो, और सब्जेक्ट क्या है आपका, यू, और यू को किससे बदलेंगे हम, मी से। तो क्या हो जाएगा आपका, आई। क्या हो जाएगा, आई। और ये क्या है, आर। आर को क्या बदलते हैं, बोलो, इजारे को क्या करते हैं, पता है, वाज। किसमें बदलते हैं, वाज। वैसे वर होता है आर को, लेकिन आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। ये एक रूल है अपना, याद तो रखना पड़ेगा। आई के साथ क्या आता है आपका, वाज। इस तरह से फिर अब यहाँ शुरू करेंगे। देखो पहले यहाँ से इतना बनाया, फिर अब यहाँ से इतना बनाएंगे। तरीका है, ध्यान रख लेना। पहले यहाँ से इतना, फिर यहाँ से इतना। क्या बताया हमने, आपको क्या करते थे बताइए, वेरी। किस में बदलते हैं, वेरी बदल देते हैं, और ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल रहेगा। इस तरह से आपका फोर्थ सेंटेंस हुआ क्लियर। क्या, ही एक्सक्लेम्ड मी दैट आई वाज वेरी ब्यूटीफुल। आगे आता है आपका फिफ्थ। कौन सा आता है, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या देखिए, राम सैड, राम ने कहा, ब्रेवो, शाबाश। किसके लिए होता है, शाबाशी के लिए होता है। और ये भी देखो एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, क्योंकि इसमें ब्रेवो आ रहा है और चिन्ह लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कौन सा है आपका, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। पहचान लिया आपने, क्लियर है आपका। बनाने के लिए हमने ब्रेवो का एक रूल लिखाया था, आपको याद हो तो। हमने बताया था कि जब आर एस के शुरू में ब्रेवो दिया हो तो सैड के स्थान पर अपलोडेड हिम सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, अपलोडेड हिम सेइंग डैट। समझ में नहीं आया, लिखूंगा जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं इसको। क्या है, राम सैड को क्या लगाते हैं, अपलोडेड हिम सेइंग डैट, अपलोडेड हिम कॉमा सेइंग दैट। कहाँ तक खींच लिया इसको हम, दैट तक। मतलब आपका हमने इसको यहाँ तक खींच लिया। कॉमा हटा के भी मान लो हमने यही प्रयोग कर दिया। हमने लिखवाया था कि हम सेट के स्थान पर अपलोडेड हिम सेइंग डैट का प्रयोग करते हैं, कॉमा हटा के कुछ नहीं लगाते हैं, ब्रेवो को हटा देते हैं। ये बताया था ना। तो ब्रेवो तक का काम खत्म हो गया आपका। अब आगे आ जाइए यू। यू हमारा कौन सा पर्सन है, सेकंड। इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं है, लेकिन हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर माना है आपका। क्या माना है, हिम माना है। तो यू को क्या कर देंगे आप, ही कर देंगे। ठीक है, ही के बाद अब आ गया आपका हैव, और हैज आपको क्या करते हैं, हैड। टेंस की सारणी जो है वो ठीक से अगर याद हो तो बदलाव अच्छी तरह से हो जाता है। आगे फिर गॉट द प्राइज। इस तरह से आपका ये फिफ्थ सेंटेंस हुआ क्लियर। आगे आता है आपका सिक्स। कौन सा है, सिक्स। लास्ट भी है आपका ये, है ना, सिक्स भी है और लास्ट भी है। ही सैड, क्या लिखा हुआ है, ही सैड। ही माने उसने, सैड माने कहा। देखो मीन भी आना चाहिए, क्योंकि मीन आने पर इसका वजन आधा हो जाता है, मतलब सेंटेंस हमको समझ में आ जाता है।
फिर हम उसको बना ही सकते हैं अगर कुछ बातें याद हों तो, ठीक है। तो ही सेड, उसने कहा, क्या कहा, मे माई फादर, मेरे पिताजी लिव लॉन्ग, लंबी आयु जिए, मतलब मेरे पिताजी की उम्र लंबी हो। तो कौन सा वाक्य हो गया आपका, ये ऑप्टेटिव हो गया ना, इच्छा वाली बात आ गई, ऑप्टेटिव हो गया, पहचान लिया। और इसमें वरदान हो रहा है, ये भी आपने पहचान लिया कि इसमें आशीर्वाद हो रहा है, ठीक है, कोई वैसी बात नहीं आ रही है अब शब्द वाली। तो बनाते हैं इसको ही, सेड में क्या लगाते हैं, सेड स्थान पर विस्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विस्ड। इसमें हमने आपको 2 ही पॉइंट बताए हैं, विस्ड और कस्ड। वरदान हो तो विस्ड, अभिशाप हो तो कस्ड, जब दोनों ना पता चले तो प्रेड। क्लियर है ना। कॉमा टैग क्या लगाते हैं आप, डैट। आगे देखो मे दिया हुआ है, हमने बताया था मे को कहाँ पहुँचा देंगे, सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि बाकी को असर्टिव करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो मे आपका वहाँ पहुँच जाएगा, क्या आ जाएगा, माई फादर। माई को बदलेंगे, किससे बदलेंगे, ही से, क्योंकि माई हमारा फर्स्ट पर्सन है। ये आपको पर्सन ठीक से याद करने पड़ेंगे तभी आप बदल पाओगे। तो माई को जब ही से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिज, क्या हो जाएगा, हिज। फादर ही रहेंगे। अब मे को क्या कर देते हैं, दोबारा नहीं बताऊंगा, माइट कर देते हैं, हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। इस तरह से हमने आपके ये एक्सरसाइज नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव की हमने आपको क्लियर करा दी। अगर वाक्य आएंगे एक्सक्लेमेटरी ऑप्टेटिव में तो यही वाक्य आएंगे, इनसे कोई हटके कोई वाक्य होता ही नहीं है, क्योंकि जितने भी टाइप्स थे मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट कर दिए हैं। चाहता तो इसमें और कम कर सकता था, लेकिन हमें पता थी कि इसमें 6 ही प्रकार के वाक्य हैं, तो हमने आपको 6 ही लिखे हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट यहाँ होते हैं आपके फिनिश, इसमें 1 दिन का काम और रह गया है। जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट आते हैं वो हम आपको सिखाएंगे, तो आपको वो सीखने पड़ेंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट हो जाएंगे फिनिश। इसके बाद आपका अगला चैप्टर क्या आता है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको हम बहुत ही अच्छी तरह से जैसे डॉक्यूमेंट समझाएं ऐसे आपको वो समझाएंगे ईजीली, रूल्स के द्वारा, नियम के द्वारा। देखते रहिए।